तो चलिए हम लोग बायो का मॉड्यूल 3 डिस्कस कर लेते हैं। बहुत से लोगों ने ये बोला था कि जो फिजिक्स वाला का कंटेंट है वो कॉपीड कंटेंट है। अगर हम आगे जाएं तो यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएगा लर्निंग प्लस। तो जैसे ही बुक हमारे सामने आएगी इस पर हमको यहाँ पर अब आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर नीट का पास्ट 10 ईयर्स देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं फिजिक्स वाला के नीट के मॉड्यूल्स का, जो कि 4 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूं और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी यूज़ कर रहे हैं। साथ में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका कोर्स स्ट्रक्चर क्या है। और बहुत से लोग बोल रहे थे कि ड्रॉपर्स के लिए यही होता है या अलग होता है, और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इसमें सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं, इसमें थ्योरी नहीं होती। साथ में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि क्या ये आपके नीट के प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट है या नहीं, और कितनी टोटल बुक्स का पैकेज आता है जब आप खरीदते हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मेक श्योर आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल आपको 30 बुक्स देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको 11th और 12th का दोनों का पैकेज होगा। अब 11th की जो बुक्स होंगी वो 15 होंगी, 12th की बुक्स होंगी वो भी 15 होंगी, जिसमें आपको 4 फिजिक्स की देखने को मिलेंगी, 4 केमिस्ट्री की देखने को मिलेंगी और 4 बायो की देखने को मिलेंगी। और 3 बुक्स आपकी वो होंगी जिसपे आपको सोल्यूशन दिया होगा। अब वो सोल्यूशन कहाँ का होगा वो भी मैं सारी चीज़ें आपको आगे बुक खोल कर बताने वाला हूँ। लेकिन अभी मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो मैं आपको बता दूँ कि जो 4 बुक्स आपको मिलेंगी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, अभी आगे मैं आपको वो भी खोलकर दिखाने वाला हूँ कि वो कैसी बुक्स होती हैं, उनके अंदर कैसा कैसा कंटेंट है और आपको किस टाइप से वहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको वो 4 बुक्स में, उसका एक सॉल्यूशन वाली बुक भी आती है। अब जो बुक्स 4 हैं वो तो पतली पतली होंगी, उनके पीछे ABC जैसे आपको हर बुक्स में दिया रहता है कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ऑप्शन होगा A जो कि करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से बुक के एंड में आपको ऑप्शन दिए होंगे, और उसका वो ऑप्शन कैसे आया उसके लिए आपको एक सेपरेट बुक मिलेगी, जो कि 3 बुक होंगी, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, एक बायो की। और अगर हम बात करें कि ड्रॉपर्स को कितनी मिलेंगी या ड्रॉपर्स के लिए कोई अलग बुक आती है या यही बुक्स खरीदनी होगी, तो मैं आपको बता दूं कि ड्रॉपर्स को यही बुक खरीदनी होगी। लेकिन अगर आप 11th और 12th का एक साथ लोगे तो शायद आपको कुछ डिस्काउंट वहाँ पर देखने को मिल जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी टेबल पे और देखते हैं कि बुक्स के अंदर कैसा कंटेंट है, आपको कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और बुक का फिजिकल एक्सपीरियंस क्या होता है। हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये बुक्स का ओवरव्यू कैसा है, मतलब फिजिकली देखने में कैसी लगती है, इसके अंदर कंटेंट कैसा है। कंटेंट तो देखो पढ़ने के बाद ही समझ में आए, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इसका कंटेंट कैसा है और इसमें जो स्ट्रक्चर है, कोर्स स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। तो हम ये बायो और केमिस्ट्री के एक साइड कर लेते हैं। तो जैसे ही बुक हमारे सामने आएगी इस पर हमको यहाँ पर टॉपिक्स या बोले तो चैप्टर नेम लिखा मिल जाएगा कि इस बुक के अंदर कौन कौन सा आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम खोलेंगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली अगर ये नीट की प्रिपरेटरी सीरीज़ है तो यहाँ नीट के बारे में देखने का मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये सेम वही लिखा मिलेगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि अंदर तो चैप्टर सेम है। तो हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा चैप्टर नेम, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे यहाँ पर हमको मिला। तो उसके बाद यहाँ पर आपको एक QR कोड देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल तो हमने चेक किया था कि इस QR कोड को स्कैन कर जिस पे हमको कुछ खास देखने को नहीं मिला, मतलब अभी ये वर्क नहीं कर रहा। हो सकता है इन फ्यूचर सर इसको अपग्रेड करें। तो जैसे ही हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पर हमको पास्ट ईयर का ट्रेंड वगैरह देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर लिखा पास्ट ईयर ट्रेंड, और आप जब आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ी थ्योरी देखने को मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग कह रहे थे कि इस पे थ्योरी नहीं है। तो उनके कहने का ये मतलब नहीं था कि थ्योरी बिल्कुल नहीं है। मतलब इसमें जो थ्योरी दी हुई है इसका ये मतलब है कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो जब आप रिवीजन करोगे, मतलब अब रिवीजन में तो आप पूरे फुल नोट्स नहीं पढ़ोगे ना, तो उसके लिए आपको शॉर्ट और प्रिसाइज्ड नोट की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ऐसे नोट्स जो सिर्फ आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, मतलब जिनसे एग्ज़ाम पे क्वेश्चन पूछे जाते हो, तो उस टाइप के यहाँ पर नोट्स मेन लिखे गए हैं। तो जब आप ओपन करोगे तो आपको चैप्टर के शुरुआत में आपको थोड़ी सी थ्योरी देखने को मिलेगी जो आप रिवीजन के टाइम पढ़ोगे। अब जाहिर सी बात है अगर फिजिक्स है तो टेबुलर फॉर्म में आपको आगे सब यूनिट्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, जो कि आप जब खरीदोगे तो आप देख लेना। उसके बाद आप जब आगे आओगे तो थ्योरी के बीच में कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा मेन टॉपिक वाइज क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको दी हुई होगी कि ये जो क्वेश्चन नीचे मिलेंगे वो किस किस टॉपिक से हैं। तो आप जैसे कुछ टॉपिक शुरुआत के आप पढ़ चुके तो आप ये वाली एक्सरसाइज लगा सकते हैं जिसपे ये सारे टॉपिक दिए हो,
क्योंकि चैप्टर ख़त्म होने का वेट करना मतलब बेवकूफ़ी सी होती है, और टीचर्स तो साथ साथ आपको कराते रहते हैं, DPP देते रहते हैं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन भी करना है तो इसके लिए यहाँ पर टॉपिक वाइज डिवाइड होता है, जिससे आपका टाइम भी बचे, और अगर आपको कोई टॉपिक वीक है तो आप उस टॉपिक के पर्टिकुलर क्वेश्चन कर अपना टॉपिक सुधार सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे जाएं तो यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएगा लर्निंग प्लस, मतलब इसमें थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं सारे आपके नीट के लेवल के होंगे, मतलब कोई नीट के बाहर का लेवल का नहीं होगा। अब उसके और आगे जाएंगे तो मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, मतलब जैसे आपका एक कॉन्सेप्ट है उस पर आपका पिछला वाला चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन सकता है, तो मतलब 2-3 कॉन्सेप्ट मिलाकर क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं जो कि आपके नीट में भर भर कर आते हैं। तो उस टाइप के भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबका सेपरेट QR कोड है, तो जब आप इसको स्कैन करेंगे या मतलब जब सर अपडेट कर देंगे, जब उसमें सॉल्यूशंस डल जाएंगे, तो आप जैसे ही इसको स्कैन करेंगे उस जगह का जहाँ पे आप स्कैन करेंगे उसका पूरा सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर नीट का पास्ट 10 ईयर्स देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको दोस्तों बता दूं कि 10 ईयर्स का सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसके लिए आप ये जो अरिहंत की आती है 32 ईयर्स वाली, ये आप ले सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर परचेस कर लेना, जिससे आपको ऑथेंटिक बुक मिले, क्योंकि बहुत सारी कॉपी आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि सस्ती भी होंगी, लेकिन मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन में दूंगा दोस्तों आप वहीं से परचेस करना, जिससे आपको ऑथेंटिक मिले। वरना आप खुद ही इतने इंटेलिजेंट है कि आप चेक कर सकते हैं ऑथेंटिसिटी उसकी रेप्यूटेड जगह से आ रही है या नहीं। उसके बाद दोस्तों अगर आगे हैं तो वही सेम आपको रिपीट हो जाएगा कि आपको शुरू में बता दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपको थोड़ी सी थ्योरी देखने को मिल जाएगी जो कि आप रिवीजन टाइम ही पढ़ सकते हैं, और मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा कि इसको आप पढ़िए, आप ओनली रिवीजन टाइम पढ़ना। और सबसे ज़्यादा बेटर तो यही होगा अगर आप नोट्स बनाए हो तो आप वो नोट्स ज़रूर पढ़ना, क्योंकि वही बेस्ट मेथड होता है आपकी प्रिपरेशन का। उसके बाद यहाँ पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, सेम जैसा मैंने पीछे बताया। उसके बाद मेरे ख्याल से लर्निंग प्लस देखने को मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। हाँ, ये लर्निंग प्लस देखने को मिल गया। उसके बाद अगर आप और आगे जाएंगे तो आपको मल्टी कॉन्सेप्ट वाले देखने को मिल जाएंगे, फिर शायद आपको नीट के भी, हाँ ये सेम वैसा ही है जैसा मैंने आपको पीछे बताया। तो फिजिक्स का हम लोग देख सकते हैं कि इस टाइप का मिलता है। अब आगे हम देखते हैं केमिस्ट्री का, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में थोड़ा थोड़ा माइनर सा डिफरेंस देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। तो केमिस्ट्री में हमारे पास 2 हैं, लेकिन हम ये मॉड्यूल फर्स्ट वाला डिस्कस करेंगे, क्योंकि होता कंटेंट तो सब में सेम है, लेकिन जो शुरू का है उसी को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो सेम वैसा ही है कि मॉड्यूल के सामने आपको देखने को मिल जाएंगे चैप्टर नेम, जो इसके अंदर मिलेगा आपको। उसके आगे नीट का जो बैजिंग होता है वो आपको देखने को मिलेगा। देन आप जैसे ही खोलेंगे आपको सेम वैसा ही मिलेगा। यहाँ पर आपको चैप्टर नेम देखने को मिल जाएगा, QR कोड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ी सी थ्योरी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर है जिसपे थ्योरी बेस्ड पूरा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा थ्योरी बेस्ड, लेकिन इसमें आपको स्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी देखने को मिल जाएंगे, जैसे क्यूब वगैरह का है। क्योंकि अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और उसके आगे उसकी लेटाइस होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना, इस पर लिखा होगा। साथ में इसमें कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी दी होती हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद जैसे ही ये थ्योरी वाला पोर्शन ख़त्म होगा तो इस पर क्योंकि थ्योरी के अंदर तो ज़्यादा क्वेश्चन होंगे नहीं, तो इस पर सीधे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन पे कुदा दिया जाएगा। मतलब जैसे थ्योरी ख़त्म होगी आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। साथ में QR कोड होगा, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन के बाद अगर आप और आगे जाएंगे तो इस पर आपको NCERT बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो केमिस्ट्री है उसमें NCERT से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सीधे सीधे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन NCERT से दे दिए जाएंगे, NCERT की लाइन्स उठा के दे दी जाती हैं। तो केमिस्ट्री में मैं सजेस्ट करूँगा कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में आप NCERT ज़्यादा पढ़ना, क्योंकि फिजिकल में तो ज़्यादा NCERT का ट्रेंड नहीं होता, लेकिन हाँ फिर भी आप NCERT पढ़कर जाना। लेकिन इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में दोस्तों ध्यान से आप 100% अपना देना NCERT पढ़ने में। उसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर मल्टी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब ये मल्टी कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से तो सॉलिड स्टेट के अंदर का ही होगा, क्योंकि जैसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो गया और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो गया, तो इन 2 को मिलाकर कोई क्वेश्चन बना दिया गया। तो इस तरीके से इस पर मल्टी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आएंगे। मतलब पीछे तो आपको पता रहता है कि हाँ ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप याद रखते हो कि हाँ इस पर इतने ही से फॉर्मूले हैं, इतने ही लगेंगे। लेकिन अगर आप मल्टी कॉन्सेप्ट वाले सॉल्व करोगे तो उस पर तो आपको नहीं पता होगा कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। तो इससे आपकी प्रिपरेशन और
बेहतर हो जाएगी। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएगा नीट पास्ट 10 ईयर्स, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आप इसको तो पढ़ ही लेना। अगर आप चाहते हो तो आप ख़रीद लेना प्रीवियस ईयर का, अदरवाइज़ नीचे लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, उसको आप ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंटेंट रहता है आपके नीट और जेई के लिए। उस पर आपको प्रीवियस ईयर वगैरह भी मिल जाएंगी, अदरवाइज़ मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप जाकर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की तीनों आप अरिहंत की खरीद लेना। अब मेरे पास जो थी वो तो पुरानी वाली थी, लेकिन अभी आपको जो मैं लिंक दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में वो अपडेटेड वर्जन होगी। और अगर आप 2022 या 23 में देख रहे हो तो भी वो अपडेटेड ही रहेगा लिंक, तो आपको लेटेस्ट वाला वहाँ पर देखने को मिल जाए, जिसपे आपको रिसेंट में आए हुए क्वेश्चन नीट के देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे आप पलटेंगे तो आगे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा उसकी आंसर की। और मैंने तो आपको बता ही दिया है कि इस पे जो आंसर की रहती है, इसका जो सॉल्यूशन होता है उसकी अलग बुक होती है, जो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। उसके बाद सेम वैसा ही होता है, आप सॉल्यूशन खोलेंगे तो शुरू में आपको थ्योरी देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको मेरे ख्याल से वही सेम मिलेगा कि जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, हाँ ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन ही है, क्योंकि ये आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर टॉपिक्स पड़ी हुई हैं। चलिए फिर भी मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ। ये यहाँ से टॉपिक वाइज क्वेश्चन ही स्टार्ट हैं। उसके बाद ये कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं जिस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी बेस्ड मिलेंगे। उसके बाद जब आप और आगे जाएंगे तो आपको मल्टी कॉन्सेप्ट वाले मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर उसका सारे का आंसर की देखने को मिल जाएगा। तो चलिए केमिस्ट्री का आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग रिव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा बायो के बारे में। तो चलिए हम लोग बायो का मॉड्यूल 3 डिस्कस कर लेते हैं। अब इस पर हमको सेम वैसा ही जो कि मैंने आपको बता रखा है, तो बार बार मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। तो इसमें जब आप ओपन करेंगे तो आपको वैसे ही चैप्टर नेम देखने को मिलेगा। शुरू में कुछ ट्रेंड्स वगैरह के बारे में देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं इतना ज़्यादा आपको सजेस्ट नहीं करता कि इस पर आप डिपेंड करना, क्योंकि कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर दे दिया जाता है। तो इस पर आपको भी शुरू में थ्योरी देखने को मिलेगी, जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है। और ये थ्योरी मोस्टली मुझे पता है कि ये सारी एनसीईआरटी से मिलेगी, तो आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लेना। बायो में तो आपको पता ही होगा कि एनसीईआरटी अच्छे से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आपका थ्योरी खत्म होगा तो यहाँ पर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप टॉपिक वाइज क्रॉस करेंगे उसके बाद एनसीईआरटी बेस्ड मिलेंगे। मेरे हिसाब से ये जो केमिस्ट्री वाला था उससे सिमिलर ही होने वाला है, क्योंकि दोनों में एनसीईआरटी आती है और दोनों थोड़ा सिमिलर ही होते हैं, क्योंकि दोनों में थ्योरी भी होती है, थोड़ा रिएक्शन वगैरह भी होती है, जो कि बायो में भी आपको देखने को मिल ही जाती है। उसके बाद आप आगे आएंगे तो मल्टी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और आपको नीट वाले भी मिल जाएंगे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता ही रखा, फिर भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो जैसे इस टाइप का आपको दिखेगा जो नीट का प्रीवियस ईयर होगा, इस पर आप AIPMT, नीट, एम्स सारे आपको इस पर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप ईजिली आप पढ़ सकते हैं और इसके सॉल्यूशंस भी इस पर पीछे दिए होते हैं। तो बुक का जो स्ट्रक्चर था, कोर्स का स्ट्रक्चर, वो तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। अब उसके बाद चलिए बात करते हैं आगे। तो अब हम लोगों ने बुक तो देख ही ली कि बुक के अंदर कैसा कैसा कंटेंट होता है। आई होप आपको अंदर का सारा चीज़ समझ में आया होगा। और अब हम लोग बात करेंगे कि क्या ये जो अंदर कंटेंट दिया है ये सफिशिएंट है आपके नीट के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि 100% सफिशिएंट है। और अगर हम बात करेंगे जितने कॉस्ट में ये मिल रहा है उस कॉस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे खुद बिलीव नहीं होता कि इस प्राइस रेंज पे इतना अच्छा मटेरियल आपको कैसे मिल गया। क्योंकि अगर आप किसी भी नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का खरीदेंगे तो 15,000 के नीचे किसी का भी मटेरियल नहीं मिलता, जो कि DLP या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम हम कहते हैं। और अगर आप नॉर्मल सी किताबें खरीदने जाते हैं, जैसे मैंने DC पांडे बुक खरीदी थी, मैं एज ए एग्जांपल ले रहा हूँ, उसको सही है गलत नहीं बोल रहा हूँ, तो वो मुझको लगभग 12 या 1300 की पड़ी थी, जो कि 11th और 12th की दोनों की थी। मतलब मुझको 11th और 12th की दो वैल्यू मिली थी, जो कि 12 या 1300 की थी। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ सिर्फ फिजिक्स की मुझको मिली और यहाँ पर मुझको आधे से ज़्यादा मटेरियल उतने में मिल जाएगा, जितना मैंने आपको रेट बताया 12 से 1300। और अब बात आती है कि मैंने कंटेंट कॉपी की चर्चा क्यों की थी अपने थंबनेल पे। बहुत से लोगों ने ये बोला था कि जो फिजिक्स वाला का कंटेंट है वो कॉपीड कंटेंट है। कोई दिल्ली की भी शायद कोचिंग ने ये दावा किया था कि यहाँ का जो कंटेंट है वो पूरा हमारा कॉपीड कंटेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारा पब्लिसिटी का एक तरीका है। अभी रिसेंटली में आपने एग्जांपल देखा होगा, एक थारा भाई जोगिंदर का आपने नाम जरूर सुना होगा। वो सबको रोस्ट करता है, चाहे कैरी मिनाटी हो, चाहे टिगर्ड इंसान हो, तो क्या करता है, तो उसको ये पता है कि अगर हम ये बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को रोस्ट करेंगे तो हम ही फेमस होंगे। और इसी वजह से ट्रिगर्ड इंसान ने भी बोला था कि तुमको हम रोस्ट करेंगे तो इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ रही। तो उन लोगों ने इसको जाने दिया, इसको ध्यान ही देना बंद कर दिया। तो इसी टाइप से मैं आपको बता दूं कि ये लोग सिर्फ पब्लिसिटी के लिए
प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि ये हमारा कंटेंट कॉपीड है, ये है, वो है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एलन का उठा के देख लो और एच.सी. वर्मा उठा के देख लो और आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल उठा के देख लो और 2-4 बुक्स उठा के देख लो, आपको वहाँ पर ढेरों क्वेश्चन सेम मिल जाएंगे। क्योंकि बहुत से क्वेश्चन होते हैं जिनका ट्रेंड होता है, उनकी कुछ डिजिट्स भी ऐसी होती हैं जिसको करने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो इसमें ज़्यादा माइंड नहीं करते, कहीं का भी कंटेंट हो, कॉपीड हो या ना कॉपीड हो। लेकिन जहाँ तक मुझको पता है कि आप रेजोनेंस, बंसल, एलन, किसी भी कोचिंग का उठा कर देख लो पैकेज, ढेरों क्वेश्चन आपको मैच मिलेंगे। उनके पास इतना टाइम थोड़ी ना है कि वो चिल्लाते रहेंगे कि हमारा कॉपी किया। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इन सब चीज़ों में ध्यान मत दें। और एट लास्ट अगर मैं अपना कंक्लूजन देना चाहूँ कि इसको खरीदा जाए या ना खरीदा जाए, तो मैं आपको बता दूं कि आप आंख बंद कर खरीद लो। क्योंकि इस प्राइस रेंज पे आपको कोई भी इंस्टीट्यूट इतना अच्छा स्टडी मटेरियल बिल्कुल नहीं देने वाला। अब वो बात अलग है कि आप किसी शॉप से खरीद लो जो कि यूज्ड हो, मतलब जैसे एलन वगैरह के बच्चे क्या करते हैं कि जब उनका सिलेक्शन हो जाता है तो वो बेच कर चले जाते हैं, तो उसमें जो दुकान वाले होते हैं वो सस्ते रेंज पर बेच देते हैं। तो इस प्रकार से आपको सस्ते में भी मिल सकता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको खरीद लीजिए, क्योंकि इसकी जो फैकल्टी थी वो भी काफ़ी स्ट्रांग थी, जो कि मैंने 1-2 वीडियो भी देखी थी अलग सर की, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसी कैसी फैकल्टी थी जब ये तैयार हो रहे थे मॉड्यूल्स। और मैं आपको बता दूं कि जो नीट का मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं काफ़ी बेसिक लेवल से फिजिक्स वगैरह के होते हैं, तो इस पर आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी कि क्या ये हमारे नीट का लेवल का है या नहीं। अब जेई एडवांस वगैरह का तो फिर मैं नहीं कह सकता कि फिजिक्स वाला बेटर है या जो भी है, मैं उसके बारे में नहीं चर्चा करना चाहता। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि नीट के लिए आप आंख बंद कर ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आई होगी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट डाल देना। बाकी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स भी डिस्क्रिप्शन पे दिए होंगे, आप वहाँ जाकर मुझसे कोई भी सवाल पूछ लेना। With